मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत भी चौंक गए थे। ओजन का ऐसे बिना कुछ कहे उठकर चले जाना उन्हें भी हजम नहीं हो रहा था। वहां अमृता आ गई। उसने टिया की एक लाल रंग की प्लेन साड़ी पहन रखी थी और काले रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। उसने सबको देखा। उसे भी एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। टिया ने पलटकर अश्वथ को देखा। उसे ऐसे देखकर वो समझ गई। वो तेजी से वहां से जाने लगी। वो उसी दिशा में जाने लगी जिस ओर ओजन गया था। अश्वथ ने अपना फोन निकाला और ऑन करके किसी को मैसेज किया। उसका शक कहीं सच ना हो जाए। अनंत आर्यन पैलेस के सिक्योरिटी रूम में आजाद को लिए हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग को देख रही थी। वो ओजन को देख रही थी जो दूसरे दरवाजे से गार्डन की ओर गया था। अनंत चेयर पर बैठ गई। 2 गार्डियंस खड़े उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा था। वहीं उसके सीने से लगा आजाद उसके मंगलसूत्र को हाथ में लिए खेल रहा था। उसकी नजरें एलईडी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वो अपने मन में बोली, अगर सच में ओजन ही ब्लैक डेविल का बॉस निकला तो तब क्या होगा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ फिर से खराब हो जाएगा। ओजन तालाब की तरफ बढ़ गया। फिर उसने अपने फोन को देखा। कॉल कट हो चुका था। उसने फोन अनलॉक किया और कॉल बैक किया। उसने फोन को अपने कान से लगाया और कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। ओजन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने कहा, हेलो, कॉल करना जरूरी था। मैंने तुम्हें समझाया है ना, जब तक मैं यहां हूं मुझे कॉल मत करना। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उसकी आंखें छोटी हो गईं। अनंत, जो स्क्रीन पर उसके मूवमेंट को देख रही थी, वो बारीकी से उसके चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। समय के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टिया दूर खड़ी ओजन को देख रही थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसके दिल की धड़कनें अनचाहे डर से बढ़ी हुई थीं। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि अश्वथ का शक गलत हो जाए। वो बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ रही थी। ओजन चुपचाप था। वो बस दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात को सुन रहा था। वो उसके करीब पहुंच गई। ओजन की नजर तालाब के पानी पर पड़ी, जिसमें टिया की परछाई दिखाई दे रही थी। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले टिया ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से फोन छीन लिया और अपने कान से लगा लिया। ओजन तेजी से उसकी तरफ पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सर आप सुन रहे हैं ना? आज आफ्टरनून में शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। वो शॉक्ड रह गई थी। उसने फोन अपने कान से हटाकर स्क्रीन पर देखा, जिस पर आर लेटर ही शो हो रहा था। उसने फिर से फोन कान से लगाया और कहा, हु आर यू? दूसरी तरफ से आवाज आई, आप कौन हैं? ओजन ने जल्दी से उसके हाथ से फोन ले लिया और अपने कान से लगाते हुए कहा, रिया थैंक यू सो मच। मैं तो भूल ही गया था कि आज आफ्टरनून में मेरी मीटिंग है। तुमने सब अरेंज कर लिया है ना? वो चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, गुड। फिर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो टिया को घूर कर देखने लगा। उसने कहा, ये क्या था? टिया ने कहा, ये लड़की कौन थी? ओजन ने कहा, ये रिया है, मेरी सेक्रेटरी। टिया ने सवाल किया, फिर अमर कौन है? ओजन ने कहा, रिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। अमर अपूर्व का असिस्टेंट था, अभी वो भी मेरा असिस्टेंट है। टिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगी। वो नॉर्मल था। वो अपने मन में बोली, लगता है उनका शक गलत है। वहीं अनंत, जो लगातार स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए बैठी थी, टिया और ओजन को नॉर्मल देखकर वो शॉक थी। उन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था कि कुछ गलत था। वो खुद से बोली, तो क्या भाई का शक गलत है? नहीं, भाई बेवजह किसी पर शक कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हमने ओजन और इवान राजवंश की पिक्चर देखी थी। भले ही ओजन ने ये कहा हो कि किसी बिजनेस पार्टी में मिले थे, लेकिन अगर इवान राजवंश ब्लैक डेविल का बॉस नहीं है और ओजन भी नहीं है तो कौन हो सकता है? उसने अपना फोन निकाला, जिस पर अश्वथ का मैसेज शो हो रहा था। उसने उसे मैसेज सेंड कर दिया। ओजन टिया को घूर कर देख रहा था। उसने कहा, तुम बिना आवाज किए मेरे पीछे पीछे आई। माना कि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। क्या करने पीछे आई थी? उसकी बात सुनकर टिया को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे।
वो अपनी आंखों की पुतलियां इधर उधर नचाने लगी और कोई अच्छा सा बहाना सोचने लगी। पहले तो वो अपने मन में भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि उसका भाई अश्वथ के जैसा स्मार्ट नहीं है, वरना उसकी शक्ल देखकर उसे पता चल जाता कि वो उसके पीछे क्या करने के लिए आई थी। वो अपने मन में बोली, थैंक यू भगवान, मेरे भाई के पास भी मेरे जैसा ही ट्यूबलाइट दिमाग है, वरना उसे पता चल गया होता तो ना जाने क्या समझता। उससे भी बड़ी बात, मेरे, उनके और इसके बीच प्रॉब्लम हो जाती जिसमें मुझे पिसना पड़ता। ओजन ने कहा, बोलो, ऐसे आंखों को क्यों नचा रही हो? मेरी जासूसी कर रही थी? टिया के दिमाग में आइडिया आया। वो तुरंत बोली, हाँ, मैं जासूसी कर रही थी। ओजन उसे घूर कर देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथ लपेट लिए, जैसे कह रहा हो, चलो फिर अपनी जासूसी की कहानी सुनाओ। टिया अपने दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ते हुए हंसते हुए बोली, हाँ, मैं जासूसी कर रही थी। अचानक से तुम बिना कुछ कहे कॉल आते ही वहां से निकल गए। ऐसा तो तभी होता है ना, जब किसी ऐसे इंसान का कॉल आता है। उसने उसके चेहरे को देखा, फिर कहा, लड़के अक्सर ऐसा तभी करते हैं जब उसकी गर्लफ्रेंड। बीच में ही ओजन ने कहा, गर्लफ्रेंड? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? टिया ने कहा, अब तुमने अभिलाषा माथुर को भी पसंद नहीं किया, वो तो तुम्हें ही देखी जा रही थी ना। फिर अमृता जैसी इतनी प्यारी लड़की को भी रिजेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई और हो। ऐसा तो तभी हो सकता है ना, दो लड़कियों को तुमने। इतना कहकर वो चुप हो गई। ओजन ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूं? वो अपने मन में बोली, मतलब मैं पकड़ी गई। टिया, यहाँ से भागो, वरना न जाने क्या होगा। वो पीछे हटने लगी। ओजन ने कहा, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूं? मैं ओजन सिद्धांत हूं, अंडरस्टैंड? ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद करो। मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं। भले ही हम दोनों एक साथ बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, तुम्हारी आंखें आईने की तरह साफ हैं। अब सच बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों आई थी? टिया अपने मन में बोली, अरे ऐसे में तो मुझे डरकर सच बताना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाली। आई एम टिया अश्वथ आर्यन। क्या हुआ अगर इसे शक हो गया है तो? उसने उससे नजरें मिलाकर कहा, बता तो रही हूँ, तुम्हारी जासूसी कर रही थी। मुझे सच में लगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में तुम बताना नहीं चाहते, या फिर ये सोचकर डरते हो कि मिसेस सिद्धांत उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बस मैं इसीलिए आई थी। तुमने तो कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अब मैं तुम्हारी बहन हूँ तो तुम्हारे ऊपर इतना भी हक नहीं है? मतलब तुम मुझे अपनी बहन समझते ही नहीं हो, इसलिए मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। उसने ये कहते हुए अपना नाटक शुरू कर दिया। वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। ऐसे ब्लैकमेल तो वो अपने पति को भी नहीं करती है। उसे अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। उसने तिरछी नजरों से उसके चेहरे को देखा, जो उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। वो तुरंत पलट गई और बोली, मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझ पर और उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड को अपना दुश्मन समझते हो? तुम्हारा फोन ले लिया, तुम्हारा पीछा किया, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। ओजन को समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। अचानक से सब कुछ बदल गया। वो होश में आया और बोला, सीरियसली ये मेरी बहन है? उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और एक गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, इसे अश्वथ आर्यन कैसे संभालता है? 2 बच्चों की माँ है, लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं है। अश्वथ आर्यन ही इसे पैम्पर कर सकता है। टिया आकर पोर्च पर खड़ी हो गई और अपना हुलिया ठीक करते हुए बोली, असर तो होगा ना? पता चल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो अपने बालों को झटकते हुए अंदर आई, जहां सबसे पहले उसने देखा कि अमृता अपने फोन को देखते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। मिसेस सिद्धांत ने अमृता को देखकर पूछा, बेटा तुमने बात कर ली? अमृता ने सिर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी। फिर उसकी नजर टिया पर पड़ी। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई और जाकर अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, आप प्लीज अपने भाई को मना लेना। मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। आई नो वो किसी और को पसंद करता है, और वो कौन है मुझे पता है, लेकिन मैं सच में उसे पसंद करती हूँ और मैं उसके दिल में जगह बना कर रहूंगी। बस आप उसको मना लेना कि वो मुझे देखते ही दूर ना भागे।
मुझे देखकर तो ऐसे भागता है जैसे मैं कोई पागल हूँ जो उसे देखते ही उसे काटने के लिए आ रही हूँ। टिया ने उसे देखा। अमृता उसे काफी स्वीट नेचर की लगी और उसे ये भी महसूस हुआ कि वो वही बोलती है जो उसके दिल में होता है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने अश्वथ को देखा जो शांत बैठा हुआ था। अब रूबिक्स क्यूब अयान के हाथ में था जिसे वो पकड़कर खेल रहा था। ओजन भी वहां आ गया। उसके आते ही मिस्टर सिद्धांत खड़े हो गए और बोले, अब हम भी चलते हैं। उनकी बात सुनकर अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो लोग भी चले गए। ओजन ने जाते हुए तिरछी नजरों से अश्वथ को देखा। अश्वथ की नजरें भी बराबर उस पर ही जमी हुई थीं। टिया जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई। उसने अश्वथ की बाह को पकड़ लिया। उसने उसे सिर घुमाकर देखा। उसके चेहरे को देखते ही वो समझ गया कि उसे कुछ पता नहीं चला। अयंश ने अपने हाथों को ऊपर करके स्ट्रेच करते हुए कहा, मामी, आपके भाई की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। आई एम श्योर वो आपके पापा पर ही गया है। छोटे नानू का मुंह बंद कर दिया था। फिर उसने अश्वथ को देखा और कहा, मामा जी, आपको उसे डांटना चाहिए था। कितनी खतरनाक जुबान है, किसी से नहीं डरता। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, बहुत देर से सभ्यता को मैसेज कर रहे थे ना, उसने अभी तक मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये सुनकर अयंश का मुंह बन गया। उसने कहा, एंगेजमेंट होते ही उसके भी भाव बढ़ गए हैं। मैंने उसे दिवाली में इनवाइट किया था, उसमें भी नहीं आई और अब मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। मैं भी उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर टिया चौंक गई। लड़कियों का लड़कों को ब्लॉक करना उसे पता था। यहाँ पर अयंश ने सभ्यता को ब्लॉक कर दिया था। अयंश ने उसके चेहरे को देखा और कहा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? सिर्फ लड़कियां ही किसी को ब्लॉक कर सकती हैं क्या? फोन में ब्लॉक करने का ऑप्शन है, उसका सब लोग सदुपयोग करते हैं। मैंने भी किया। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? टिया ने नहीं में सिर हिला दिया। अयंश खड़ा हो गया और अपनी कमर को स्ट्रेच करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सभ्यता को अनब्लॉक किया। कहीं उसने उसे मैसेज तो नहीं किया है, पर उसने अभी तक उसका मैसेज ही नहीं देखा था। उसका चेहरा उतर गया। उसने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया और बोला, अब दोबारा अनब्लॉक नहीं करूंगा। उसने अपना फोन बेड पर फेंक दिया। वहीं टिया ने अश्वथ को सारी बातें बताईं। अनंत भी सिक्योरिटी रूम से निकलकर वहां आ गई।